हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, निमोनिया के बारे में, उसकी डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह और नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। हाँ, उसके पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि निमोनिया क्या है। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं, उनमें फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, चेस्ट टाइटनेस या फिर अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दिखाई देती है। और बच्चों में जो निमोनिया है वो एक काफ़ी कॉमन कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। अब एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों में हो रहे इन्फेक्शन को कम किया जा सके। इसमें मोस्टली कौन सा दिया जाता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ हो वो ट्रीट हो सके। ठीक है, broad spectrum antibiotics are given to fight bacterial infection. Common antibiotics include ampicillin plus gentamicin, then cefotaxime or ceftriaxone in severe cases. Okay, antibiotics are given intravenously, IV or IM as per doctor's order sheet. Okay, full antibiotic course must be completed. ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये बच्चों को मोस्टली इंट्राविनसली या फिर IM दी जाती है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और जो फुल एंटीबायोटिक डोज होता है वो देना ज़रूरी होता है, कंप्लीट करना उसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे का जो डोज है अगर हम वो कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन कम होगा, साथ ही साथ ब्रीथिंग इफेक्टिव रहेगी और बच्चे की जो रिकवरी है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी जिसके कारण हमें बच्चे को जो ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन इज गिवन इफ द बॉडी हैज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, साइनोसिस अपीयर्स, ब्लूइश डिस्करेशन ऑफ लिप्स और नेल्स। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू नेजल प्रॉन्स मास्क और हेड बॉक्स। ठीक है, ऑक्सीजन कब दी जाती है? जब बच्चे को ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है उस कंडीशन में ऑक्सीजन बच्चे को दी जाती है, या फिर जब साइनोसिस हो रहा हो, यानी कि बच्चे का जो की बॉडी पार्ट्स जैसे कि नेल्स वगैरह हो गए, लिप वगैरह हो गए, ये सारे कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू अगर दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, और किसके थ्रू दी जाती है? नेजल प्रॉन्स के थ्रू, और या फिर हेड बॉक्स के थ्रू दी जाती है, या फिर मास्क के थ्रू जो है बच्चे को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना भी ज़रूरी है। इफ़ द बॉडी इज़ अनस्टेबल टू फीड, गिव IV फ्लूइड सच एज 10% dextrose solution, maintain adequate hydration to prevent dehydration. Once stable oral feeding is रीस्टार्टेड स्लोली। बच्चे में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो हुआ है उसे रिकवर करने के लिए हम बच्चे को IV फ्लूइड देंगे। 10% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम पहले देंगे, और जैसे ही जो बच्चे का हाइड्रेशन लेवल एक मतलब इस पर आता है नॉर्मल, इसमें जैसे ठीक हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हम बच्चे को क्या करेंगे, ओरल फीडिंग वापस से स्टार्ट करेंगे। मान लो 1-2 साल का बच्चा है लेकिन उसकी जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो पूरा इम्बैलेंस हो चुका है, बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हम उसे जो है पहले IV फ्लूइड्स वगैरह देंगे, और उसके बाद जब पेशेंट की कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तब उसे जो है धीरे धीरे ओरल फीडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चा जो है डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग टेम्परेचर मेंटेनेंस। टेम्परेचर मेंटेनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया में अकर फीवर और हाइपोथर्मिया। निमोनिया के कारण कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन अगर रहता है तो उस कारण से बच्चे को फीवर भी आता है, या फिर कुछ कंडीशन में बच्चा हाइपोथर्मिया में भी चले जाता है। ठीक है, द बेबी शुड बी कीप्ड इन अ रेडिएंट फॉर्मर और इंक्यूबेटर। इसीलिए बच्चे को जो है हमेशा रेडिएंट फॉर्मर या फिर इंक्यूबेटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। और बच्चे को जो है
हमें 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। और बच्चे को हमें रेडिएंट वार्मर में रखना है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है और उसे जो है वार्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे 2 साल के बच्चे वाला जो एग्जाम्पल बताया था, ये थोड़े बड़ों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों में ये चीज़ें नहीं की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी कम केसेस में ये जो है अप्लाई की जाती है, मतलब एकदम सीवियर केस हो गया हो और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो उस कंडीशन में दी जाती है, ठीक है। जेंटल चेस्ट फिजियोथेरेपी हैज हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, मतलब जेंटल फिजियोथेरेपी जो है म्यूकस को लंग से बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। इन न्यू बॉर्न इट शुड बी वेरी जेंटल टू अवॉइड इंजरी, और न्यू बॉर्न में ये काफ़ी जेंटली की जाती है, मतलब काफ़ी हल्के से की जाती है ताकि बच्चे को कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन सपोर्ट। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन, और बच्चे को न्यूट्रिशन के सपोर्ट के लिए ब्रेस्ट मिल्क देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और एक न्यू बॉर्न है तो उसके लिए जो है ब्रेस्ट मिल्क एकदम बेस्ट होता है, ठीक है। इफ़ द बेबी कैन नॉट सक प्रॉपरली गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क EBM बाय स्पून और फीडिंग ट्यूब। और अगर बच्चा जो है वीकनेस के कारण अगर मिल्क को सक नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क को वो जो है एक्सप्रेस करना है, ब्रेस्ट से निकालना है, और उसके बाद जो है स्पून के थ्रू जो है बच्चे को फीड कराना है, या फिर फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है बच्चे को फीड कराना है, ताकि बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके, ठीक है। फीड स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट्स टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया एंड फटिग। और बच्चे को जो है हमें छोटे छोटे अमाउंट में खिलाना, मतलब एक बार में ही बहुत सारा उसे फीड नहीं देना है, टुकड़ों टुकड़ों में दिन में जो है थोड़ी थोड़ी देर में उसे देते रहना, ओके। देन आता है ट्रीट एसोसिएटेड कंडीशंस, ट्रीट एनीमिया, माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन इफ प्रेजेंट। पैरासीटामॉल में बी गिवन फॉर फीवर एज पर डॉक्टर, मतलब जो निमोनिया के साथ जैसे कंडीशन हो रही है, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इन सारी कंडीशन को भी हमें ट्रीट करना है, ठीक है। एनीमिया वगैरह अगर हो गया है या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया है तो बच्चे को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह देना है। और डिहाइड्रेशन अगर है तो IV के थ्रू जो है हम उसे फ्लूइड दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर फीवर है तो जो है पैरासीटामॉल या फिर जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन वगैरह प्रेस्क्राइब की है तो हम इसके अकॉर्डिंग बच्चे को देनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग केयर ऑफ द बेबी विथ निमोनिया। नर्सिंग केयर जो है हमें कैसे करनी है एक निमोनिया वाले पेशेंट की, ठीक है। नर्सिंग केयर फोकस ऑन मेंटेनिंग एयरवे, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सपोर्ट। और नर्सिंग केयर किस चीज़ पर फोकस करती है, बच्चे के एयरवे को मेंटेन रखने में, साथ ही साथ जो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो रही है निमोनिया से उससे बचाने में, और बच्चे को हमें क्या करना है कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो नर्सिंग केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेशेंट की केयर में। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग। बच्चे का जो एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न है उसे मेंटेन रखना है, ठीक है। कीप द बेबी इन सेमी अपराइट पोजिशन, हेड स्लाइटली राइज्ड, मतलब बेबी को जो है हमें थोड़ा सेमी फावलर पोजिशन यानी कि थोड़ा सा सिर उठा हुआ रखना है ताकि बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ कर सके, ठीक है। क्लियर एयरवे बाय सक्शनिंग माउथ एंड नोज इफ सक्रेशन आर प्रेजेंट। और बच्चे का जो एयरवे है उसे सक्शनिंग के थ्रू क्लीन करना है ताकि जो है बच्चा प्रॉपरली ब्रीथ कर सके, क्योंकि निमोनिया के कारण कई बार क्या हो जाता है एयरवे में ये जो है म्यूकस वगैरह आ जाता है, तो हमें सक्शन के थ्रू जो है उसे क्लीन करना है ताकि एयरवे ओपन रहे और बच्चा ब्रीथ कर सके, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनसिस और एपनिया। और प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, या फिर साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, या फिर एपनिया तो नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रीथिंग स्टॉप तो नहीं हो रही है, या फिर जो लिप है या फिर नेल्स वगैरह है ये ब्लूइश तो नहीं शो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, और अगर डॉक्टर ने कहा है तो उसके थ्रू हमें जो है ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को देनी है, ठीक है। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन इन द रूम, और रूम में जो है वेंटिलेशन वगैरह है इसे देखना है, ठीक है।
अगला पॉइंट आता है मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। साथ ही साथ हमें बच्चे का जो है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन भी मेंटेन करके रखना है। इफ़ बेबी कैन नॉट फीड स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। अगर बच्चा जो है प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें जो है आईवी फ्लूइड से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क थ्रू स्पून और ड्रॉपर। और बच्चे को जो है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो स्पून और ड्रॉपर के थ्रू देना है ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन मिलते रहे, ठीक है। बर्प द बेबी आफ्टर ईच फीड। और बच्चे को जो डकार दिलानी है हर एक फीड के बाद में, ठीक है। मेंटेन आउटपुट इनपुट चार्ट टू मॉनिटर फ्लूइड। और बच्चे का जो आउटपुट इनपुट चार्ट है वो बच्चे का जो आउटपुट इनपुट चार्ट है उसे मेंटेन करके रखना है। मतलब हम उसे जितनी फीड दे रहे हैं वो हमें नोट करके रखना है, जितना उसने आउटपुट निकाला है, मतलब वॉशरूम वगैरह किया है, वो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना है। अगला पॉइंट आता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। साथ ही साथ हमें बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कीप बेबी इन वार्म इन्वायरमेंट, रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एयर, वेट क्लॉथ और फैन एक्सपोजर, चेक टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली। बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कभी भी जो है बच्चा कभी फीवर आ सकता है या फिर हाइपोथर्मिया में चल जा सकता है। तो बच्चे को जो है हमें रेडिएंट वार्मर में रखना है या फिर इंक्यूबेटर में रखना है। और बच्चे को हमेशा कोल्ड एयर यानी कि ठंडी एयर या फिर ठंडे कपड़े या फिर फैन के एक्सपोजर से बचाना है ताकि बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में ना चला जाए। और बच्चे का जो टेम्परेचर है वो हमें बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को जो है हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बेबी, यूज स्टेराइल टेक्निक्स ड्यूरिंग सेक्शनिंग एंड प्रोसीजर, लिमिट विजिटर्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, चेंज बेबीज क्लॉथ एंड बेडिंग डेली। और बच्चे के जो है हमें इन्फेक्शन से भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब बच्चे की केयर करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपरली। साथ ही साथ जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है उसे यूज़ करना है बच्चे के लिए। मतलब सक्शनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम हमें जो है स्टेराइल चीज़ें यूज़ करनी है। और विजिटर्स को भी लिमिटेड रखना है, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर नहीं मिलेंगे तो जो है रिस्क कम होगा और बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। चेंज बेबीज क्लॉथ एंड बेडिंग डेली। और बच्चे का जो कपड़े वगैरह है या फिर बेडिंग है उसे डेली चेंज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन एवरी 2 to 4 आवर्स। बच्चे के जो वाइटल साइन है या फिर हमें प्रॉपरली चेक करते रहना है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हर 2 से 4 आवर के बीच में हमें चेक करते रहना है, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर कफ, ब्रीथिंग पैटर्न, फीडिंग, यूरिन आउटपुट। और बच्चे का कफ वगैरह तो ज़्यादा नहीं निकल रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, फीडिंग वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, प्रॉपरली हमें ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। रिपोर्ट एनी एबनॉर्मल साइन इमीडिएटली टू द डॉक्टर। और अगर कोई एबनॉर्मल साइन शो हो रहा है हमें बच्चे में तो हमें इमीडिएटली जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। और साथ ही साथ हमें बच्चे को जो है कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। हैंडल द बेबी जेंटली, इनकरेज द मदर टू स्टे विद द बेबी इफ़ द बेबी इज स्टेबल, प्रोवाइड KMC, गिव इमोशनल सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द बेबीज कंडीशन टू पेरेंट्स। बच्चे को जो है अब हमें बहुत जेंटली हैंडल करना है। साथ ही साथ मदर को ये कहना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बेबी के साथ रहे, क्योंकि बेबी का जो एक कनेक्शन होता है मदर्स के साथ, उसके थ्रू जो है बच्चे की रिकवरी बहुत जल्दी होगी। और अगर बेबी स्टेबल कंडीशन में आ रहा है तो फिर KMC के थ्रू वो जो है हम उसकी कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हम मदर फादर को कहेंगे कि आप बच्चे को KMC दे, ठीक है। और मदर फादर को इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि वो बच्चे की कंडीशन को समझ पाए और जो है बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रख पाए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन टू मदर, टीच मदर टू कीप द बेबी वार्म एंड क्लीन। मतलब मदर को कुछ एजुकेशन देने हैं कि भाई बच्चा थोड़ा ठीक हो गया है तो उसके बाद जो है मदर क्या क्या इंटरवेंशन करेगी। तो उसमें मदर को हमें समझाना है कि आपको हमेशा बच्चे को जो है गर्म रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है। कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ नहीं देना है तो वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। इम्यूनाइज द बेबी ऑन टाइम। और बच्चे को जो है टाइम टू टाइम इम्यूनाइज करवाना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज डेंजर साइन सच एज अ फास्ट ब्रीथिंग और फीडिंग, फीवर और ब्लूइश स्किन एंड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। और डेंजर साइन जैसे कि बच्चे
की ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वगैरह हो रही है, या फिर बच्चा फीड वगैरह नहीं कर रहा है, बच्चे को फीवर आ रहा है, या फिर बच्चे की जो स्किन है वो ब्लूइश शो कर रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटीज़ से कनेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमें जो है बच्चे के माता पिता को अच्छे से समझानी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का, तो मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग केयर प्लान बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय रैपिड ब्रीथिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लैरिंग, ठीक है। इम्पायर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड to fluid in the lungs as evidenced by cyanosis and low oxygen saturation, ठीक है। अगला पॉइंट आता है imbalanced nutrition less than body requirement related to poor feeding as evidenced by weight लॉस एंड वीक सकिंग, ठीक है। इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय फीवर एंड स्वेटिंग। देन फिफ्थ आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय फटिग और एज वीक क्राई, ओके। तो ये जो है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने लिखी हुई है। अब इस पर बहुत ही ईजी और सिंपल वे में जो है नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो। एक केयर प्लान मैंने बनाया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने फर्स्टली लिखा है नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ये जो है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन एंड म्यूगस इन एयरवे एज एविडेंस बाय रैपिड ब्रीथिंग एंड चेस्ट रिट्रैक्शन, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा, मदर कंप्लेन्स बेबी इज ब्रीथिंग फास्ट एंड हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन ऑब्जेक्टिव डाटा, आई ऑब्जर्व रैपिड ब्रीथिंग इन चेस्ट रिट्रैक्शन, नेजल फ्लैरिंग, ग्राउंडिंग साउंड, SpO2, ठीक है। अब गोल देखेंगे अब हमें गोल में क्या करना है कि जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है उसे रिड्यूस करना है, ठीक है। टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न एंड एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। प्लानिंग में क्या करेंगे, टू की बेबी इन सेमी फावलर पोजिशन। अब ये क्यों करेंगे, ताकि बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ कर पाए, ठीक है। टू मेंटेन क्लियर एयरवे बाय जेंटल सक्शनिंग इफ़ नीडेड, और बच्चे का जो एयरवे है हम उसे क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से ब्रीथ कर पाए, ठीक है। टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, एफर्ट एंड SpO2 फ्रिक्वेंटली, और बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो और जो SpO2 है हम उसे फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है, ठीक है, ताकि जो है बच्चे की जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है उसे हम डिटेक्ट कर सकें, और उसके थ्रू जो है बच्चे को जो ट्रीटमेंट की नीड है हम उसके वो बच्चे को प्रोवाइड करा सके, ठीक है। टू कीप बेबी वार्म एंड काम, टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, और बेबी को जो है काम रखना है ताकि बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड ना हो। मतलब बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, ज़्यादा रोएगा तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तो हम बच्चे को अगर काम रखेंगे तो उसकी जो है ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, देन उसी का रेशनल लिखा है, ठीक है। इवोल्यूशन, बेबी इज ब्रीथिंग बिकम्स रेगुलर एंड नॉट चेस्ट रिट्रैक्शन एंड SpO2 इज नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। अगला पॉइंट आता है, अगली एक और मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हो इसे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।